जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जन संवाद विक्रम। सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में कल होली जैसे पावन त्योहार का समापन हुआ। उस अवसर पर यह देखा गया कि बिहार में लगभग 40 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। कुछ लोगों की हत्याएं हुई, कुछ लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए। और यह हालात बिहार में तब है जब बिहार में शराबबंदी है। और कथित तौर पे जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें सभी में कहीं ना कहीं सूखे नशे और शराब से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसा कि आपने विक्रम में भी, विक्रम विधानसभा के नौबतपुर ब्लॉक के छोटकी टंगरेला में भी गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हुए। ये कहीं ना कहीं पीछे, सबके पीछे नशे और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिससे समाज का रूप बदलते जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यही कहना है कि बिहार में नीतीश बाबू का शासन है, उसका इकबाल खत्म हो गया है। पिछले 10 दिनों के बिहार के अपराध के आंकड़ों को देखेंगे, जिसमें 2 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है अपराधियों द्वारा, उन अपराधियों द्वारा जिनका मनोबल यही सरकार शराबबंदी करके शराब के अवैध धंधे से अर्जित पैसे और बालू के अवैध धंधे से अर्जित पैसे के बल पे उन अपराधियों के साथ उनका संबंध एक तरह से अनौपचारिक अनधिकारिक तौर पे स्थापित जो है, जो कि एक उस तरह के बिजनेस ट्रेल को आगे बढ़ाता है जो कि इलीगल है, मगर उसका एक श्रृंखला है नीचे से ऊपर तक। कैसे वो शराब का खेप टैंकरों में भर भर के किनके माध्यम से किनके संरक्षण में आता है, फिर वही नीचे आके छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, फिर वो घर घर होम डिलीवरी करके फिर वही पैसा ऊपर तक जाता है। और इस पैसे लेने और देने के क्रम में जो एक संबंध स्थापित होता है अघोषित तौर पे उन अपराधियों से, उन अधिकारियों का, उन बिजनेसमैन को, सफेदपोश नेताओं का, उस अवैध शराब कारोबारियों का, बड़े पुलिस पदाधिकारियों से लेकर छोटे थानेदार तक का जो एक बिजनेस चल है, इससे हो कर रहा है कि जो अपराधी है उनमें पुलिस वर्दी का खौफ खत्म हो गया है। उनके साथ उठने बैठने से उनका एक जो इकबाल होता है वो खत्म होते जा गया है। तो नीतीश बाबू कृपया करके इस तरह के व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। और अब नीतीश बाबू से क्या आप मांग करेंगे, जिनकी मानसिक अवस्था अब इस लेवल पे आ गई है कि अब वो किसी तरह से एन केन प्रकरण अपने बेटे को अब आगे करना चाहते हैं। बताइए, जिसके बेटे के बारे में ये बहुत पहले से लोग भी, मीडिया भी जानती है, लोग भी जानते हैं कि वो इन तरह की चीज़ों में यकीन ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते, बड़ी दूरी रखते थे। अब नीतीश बाबू की मजबूरी हो गई है कि वो अपने बेटे को यहाँ बैठाएं और जो 20 सालों से बिहार को ठगने का काम किया उन्होंने, अब वो अपने बेटे के जरिए बिहार को ठगना चाहते हैं। ये समझना है बिहार के लोगों को कि उन्हें एक सुंदर राज्य चाहिए, जो एक समझदार व्यक्ति, जो दुनिया घूम के आया है, जो कि संप्रति चीज़ों को बढ़िया से समझता हो, आज की राजनीति को समझता हो, किसी उत्तराधिकारी के भरोसे। अब दोनों तरफ से देख लीजिए, जो अपने आप को तो कहते हैं कि समाजवादी विचारधारा से उपजे हैं, जयप्रकाश जी के वो लोग उपजे हैं, तो एक लालू जी जो अपने तेजस्वी जी को आगे कर दिए। अब नीतीश बाबू को भी अपने पार्टी में कोई भी वैसा हुनरमंद व्यक्ति, सच्चा सिपाही जदयू का नहीं मिला जिन्हें वो आगे करते। कल जिस तरह का होली का आयोजन एक अन्य मार्ग में मनाया गया, उसमें जिस तरह से फोटो संवाद आप देख सकते हैं कि एक तरफ विजय चौधरी और एक तरफ संजय झा, और बीच में वही निशान, दोनों के हाथ पे, वरीय नेताओं के कांधे पे हाथ रख के फोटो को वायरल किया जा रहा है। तो समझिए कि आने वाले दिनों में एक बिहार को किस तरह से उन समाजवादी नेताओं के उपज के स्थान पे और एक तरह से राजनीति में अपरिपक्व बेटों को आप पे लादा जा रहा है। बिहार की जनता कब तक इसको बर्दाश्त करेगी? सोचिए, समझिए, अपनी तकदीर खुद लिखिए, नागरिक बनिए। और आपके विषयों पे जो बात करता हो, किसी दूसरे के बेटे को राजा बनाने के लिए नहीं, उस राजे को राजा का बेटा बनाने के लिए नहीं,
आप अपने बेटे को राजा बनाने के लिए सोचिए समझिए। जिन पार्टियों का सिद्धांत आपके लिए है, जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात कहते हैं, जो आपको स्वास्थ्य के अधिकार की बात कहते हैं, जो आपको रोजगार के अधिकार की बात कहते हैं, जो महिलाओं के हाथ में पैसे देने और उन सशक्त बनाने की बात करते हैं, जो बुजुर्गों के सम्मान में 2000 रुपये एक मिनिमम पेंशन देने की जो बात करते हैं, उनकी बात को समझिए। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।